हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी पीवाईक्यूज जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। राइट, तो जनाब आप सभी जानते हैं कि 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सब कुछ एट द एंड मिलने ही वाला है। राइट, इसलिए जनाब फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट। सिंपल है, तो यहाँ पर हम क्रोमेट का फॉर्मूला लिखेंगे, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, डेफिनेटली हम आंसर को क्रैक कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्रोमेट क्या होता है जनाब? CrO4 2-, गॉट इट। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2-। सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपने बचपन से सीखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये निकालना भी आता होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मानेंगे। सिंपल है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, इक्वल टू -2 करेंगे, क्योंकि जनाब टोटल चार्ज -2 का ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आने वाली है। राइट, इसी तरीके से जनाब यहाँ पर भी करके देखते हैं। 2x यहाँ पर हम लेंगे क्योंकि जनाब 2 क्रोमियम है। ओके, -2 इंटू 7 करना होगा क्योंकि जनाब 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2 यहाँ पर भी होगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 6 ही आने वाला है। My answer also the same. Nothing. No difference. यानी कि जनाब क्रोमेट हो या फिर डाइक्रोमेट हो, दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होने वाली है। आपसे पूछा क्या गया है? द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जनाब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा? तो इसका आंसर होने वाला है 0। राइट, 0 इसका आंसर होगा। इसको आप लिख देंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो डेफिनेटली 0 लिखते ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले इसको हम हटाएंगे थोड़ा। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िए। 24 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। मैग्नीज 6 हैज एबिलिटी टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। यस, दैट्स ग्रेट, ये बात सभी को पता है। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस इट फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, इसको हटाइए से पहले, दैट्स गुड। एंड हियर इट इज मैग्नीज +6 यानी कि जनाब MnO4 2-, यही तो होता है। हैज एबिलिटी टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। गॉट इट। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जनाब हम फिलहाल के लिए H+ ही मान लेते हैं। ओके, ये जनाब किस में डिस्प्रपोर्शनेट होने वाली है? ध्यान से देखिए, डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मैग्नीज की? जब आप सर देखेंगे तो जनाब यहाँ पर आने वाला है +6। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट का रिडक्शन होगा एंड उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी कि एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एक बार कम होगी। सिंपल। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए जनाब, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपने पढ़ रखा है। ओके, जनाब एक बार बनने वाला है MnO4- और एक बार बनने वाला है MnO2। सिंपल। अब देखते हैं यहाँ पर हम येलो पेन से लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है। MnO4- के केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +7, एंड MnO2 के केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +4। गॉट इट। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन। यहाँ से हम ऐसे करेंगे जनाब, ये हो चुका है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पर जनाब हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैग्नीज का ही हो रहा है तो डेफिनेटली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। ओके, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस। तो यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस पूछा गया है तो जनाब 7 - 4 3 ही होता है। ये बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, तो जनाब इसका आंसर होने वाला है 3। राइट, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए था कि MnO4 2- यानी कि मैग्नीज 6 की एबिलिटी तो आपको बताया ही गया है, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आसान ही होगा, क्योंकि जनाब आप सभी को पता है कि मैग्नीज की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है। तो +6 से +7 हो जाएगा एंड +6 से +4, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही आसान है, एक बार रिवाइज करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, गॉट इट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे। 25 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है।
सीरियम 4, दैट्स गुड, सीरियम 4, सीरियम प्लस 4 में भी एग्जिस्ट करता है एंड सीरियम प्लस 3 में भी एग्जिस्ट करता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता जनाब, जाइए डी एंड एफ ब्लॉक की प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर हमने एक वीडियो बना रखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। गॉट इट? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का उस वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शन, सभी कुछ हमने उसमें कवर किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको नहीं याद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जनाब आप 4 से 8 नंबर गंवाने वाले हैं 110%, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन से जरूर आएंगे एंड 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि वो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बदौलत ही सॉल्व हो पाएगा। जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जरूर आनी चाहिए एंड कैसे याद करना है, आसान तरीका हमने बता रखा है। जनाब जाइए उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए इस वीडियो पर वापस आते हैं। सीरियम प्लस 4 सीरियम 4 हैज अ नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। चलिए आपको बता ही दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट? ओके जनाब, सीरियम +4 +3 यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम सीरियम +3 है, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन यानी कि सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट? सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जनाब ओके तो हटाते हैं सबसे पहले हम। तो जनाब सीरियम +3 एंड सीरियम +4 इसको जरा थोड़ा सही करेंगे हम, क्योंकि जनाब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने वाले हैं। सीरियम +4 में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये है नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि जनाब ये इस तरीके से हम करेंगे एंड जनाब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सीरियम +4 को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरियम 3+ में। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, मोस्ट प्रिफरेबल जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। गॉट इट? आपको ये पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली सीरियम +4 इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3+ में आना चाहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ए बी सी डी। इट विल नॉट प्रीफर टू अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन, इट विल प्रीफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it will prefer to give away an electron and behave as reducing agent, it acts as both। ओके यहाँ पर आपसे सीरियम +4 के बारे में पूछा गया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा या क्या होगा? तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सीरियम 3+ में जाना चाहेगा, क्योंकि जनाब ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है? सोचिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है? सोचिए, अगर आपको यहाँ पर समस्या आ रही है जनाब, जीवन में समस्या है, तो फिर अपना काम खल्लास। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जनाब यहाँ उसका रिडक्शन हो रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सीरियम 3+ का फॉर्मेशन किया है। तो डेफिनेटली सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। जनाब यस, ऑप्शन नंबर बी आपका डेफिनेटली सही हो जाने वाला है। इट विल प्रीफर टू गिव अवे एन इलेक्ट्रॉन, नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, डेफिनेटली नहीं चाहेगा। एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड सीरियम 3+ का फॉर्मेशन करेगा, जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिंपल। चलिए जनाब ऑप्शन नंबर बी भी सही हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सही हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको ये पता होना चाहिए कि सीरियम 3+ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए सीरियम 4+ इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3+ में ही जाना चाहेगा। सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, यस, क्वेश्चन नंबर 4। एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो कुछ कुछ मिलता जुलता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा जनाब? कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? सोचिए, समझने का प्रयास करिए। इलेक्ट्रॉन, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही बेहतरीन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल है, जिसका रिडक्शन उतना ही बेहतरीन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। ओके, तो रिडक्शन किसका कितनी जल्दी हो जाएगा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अभी अभी आपने पढ़ा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करके जो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो स्टेबल हो जाएगा उसी का रिडक्शन होगा एंड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। जनाब इन चारों में आप देखने का प्रयास करिए कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबिलिटी को पा रहा है। राइट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा होगा उसी का रिडक्शन होगा एंड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो डेफिनेटली हम आंसर को भी क्रैक कर ही देंगे। Mn3+, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, यानी कि जनाब मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25,
3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट चुके हैं, तो जनाब 3d4 होने वाला है। हम बहुत ही अंदर नहीं जा रहे हैं। मैग्नीज Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4s2 3d5, बट 3 प्लस होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, यानी कि 3d4 होने वाला है। सिंपल है। Fe3 प्लस जनाब देखिए, Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, मांगे फीस, यानी कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। 3 प्लस यहाँ पर भी है, तो जनाब यहाँ पर हो जाएगा 3d5। अब ये मत पूछना जनाब कैसे हो जाएगा 3d5। ओके, टाइटेनियम Ti3 प्लस, साइंस टीचर, यानी कि जनाब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 22। 4s2 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पर बचेगा 3d1। सिंपल है। क्रोमियम का भी देख लेते हैं, Cr3 प्लस। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4s1 3d5, बट 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से एंड 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं d ऑर्बिटल से, तो जनाब होने वाला है 3d3। अभी आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका रिडक्शन जल्दी से होगा। रिडक्शन जल्दी से होने का मतलब क्या है, जो फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। फटाफट से इलेक्ट्रॉन वही गेन करना चाहेगा जो स्टेबल हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो देखिए जनाब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जनाब ये हो जाने वाला है 3d5। दिमाग के तार टन टन करने चाहिए जनाब। 3d5 का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अभी के लिए इसको हम होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहेगा, बट ज़बरदस्ती आप करेंगे तो डेफिनेटली 3d6 हो जाएगा, क्योंकि जनाब ये 3d5 ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये अपने साथ कुछ भी करवाना नहीं चाहेगा। ओके, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ही देते हैं, 3d2 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी जनाब 3d4 हो जाने वाला है। तो आप देख पाएंगे कि प्लस d6 d2 d4 अनस्टेबल है एंड डेफिनेटली d5 हाईली स्टेबल है। तो यस जनाब, मैंगनीज Mn3 प्लस ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वही है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करना चाहता है एंड स्टेबल होना चाहता है। सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनाब d5 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सॉरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। डेफिनेटली Mn3 प्लस 3d4 होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3d5, यानी कि हाफ फील्ड, दैट मीन्स स्टेबल। यस, Mn3 प्लस विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 25 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। स्पेस फॉर योर नोट्स, स्पेस फॉर योर नोट्स। यहाँ पर आपके नोट्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं है जनाब, अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में जाइए, वहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा। राइट, शॉर्ट नोट कॉपी आपने बनाई रखी होगी, अगर नहीं बनाई जनाब बनाइए, बहुत याद आएगी जब उसके एग्जाम्स होने वाले होंगे जेई मेन के। अगर आपने शॉर्ट नोट कॉपी नहीं बनाई है तो जनाब तब दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं फिलहाल के लिए। द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विद लोवेस्ट स्पिन आयन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम किसका होगा, तो जनाब जिसके पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा। सिंपल है, इसमें कौन सा तीर चलाना है, आपसे पूछा क्या गया है लोवेस्ट, तो जनाब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम पता कर लेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास सबसे कम है। ओके, जिसके पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे कम होने वाला है। जनाब आइए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही खेल है, सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही है जनाब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं जनाब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रट डालिए, डी ब्लॉक हो एफ ब्लॉक हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रटी हुई होनी चाहिए, तभी जाकर आप फटाफट से क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ओके, वैनेडियम 2 प्लस, साइंस टीचर वेरी, यानी कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 23। 4s2 3d3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, बट वैनेडियम 2 प्लस होने की वजह से s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके होंगे, तो डेफिनेटली 3d3 होने वाला है। Ni2 प्लस के केस में क्या होगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नीहा, यानी कि 28। एटॉमिक नंबर क्या है 28, Ni2 प्लस की वजह से जनाब 3d8 होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Cr2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी जनाब 3d4 होगी एंड Fe2 प्लस की होने वाली है 3d6। राइट, अब हम हर बार आपको एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि जनाब आपका टाइम वेस्ट होगा। 3d3 यानी कि जनाब यहाँ पर तीनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, n=3 होने वाला है। सिंपल है, कैसे होगा जनाब, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जनाब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऐसे ही होंगे। सिंपल है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो जनाब यहाँ पर कुछ जादू होगा। चलिए दिखाते हैं आपको जादू क्या होगा। 1 2 3 4
5 6 7 8। जनाब यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे हुए हैं। ए n इक्वल टू 2 होगा। 3d4 के केस में जनाब क्या होगा? 3d4 के केस में जनाब इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे एंड यस ये 1 2 3 4 जनाब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे एंड इसको भी जब फिल कर ही लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी जनाब n इक्वल टू 4 ही आने वाले हैं, राइट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। देखिए जनाब क्या है यहाँ पर, विद लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे वही आपका ऑप्शन सही होने वाला है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे उसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होने वाला है, जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 यहाँ पर भी है, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकेल 2+ ही सही होने वाला है, n इक्वल टू 2। अगर आप इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं जनाब देख लीजिए फार्मूला, फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत है नहीं। n+2, यहाँ पर n इक्वल टू आप 2 रखेंगे, 2 2 + 2 4, 4 इंटू 2 8 अंडर रूट है, तो डेफिनेटली आपको 2.87 के अप्रॉक्स मिल जाने वाला है, राइट, 2.87। बट यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है तो उस पर ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑप्शन नंबर बी इसको हम टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जनाब क्वेश्चन आसान है बट आपको ये पता होना चाहिए कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं थी, राइट। डायरेक्टली आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, डेफिनेटली आप आंसर को आसानी से क्रैक कर देंगे। गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक, ये जनाब यहाँ पर है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, V2O3, V2O4, V2O5। तो ये 3 बेसिक ऑक्साइड आपको दी हुई है वेनेडियम की। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें मोस्ट बेसिक कौन है, राइट। पहले आपको ये पता करना है इसमें मोस्ट बेसिक कौन है, जो होगा उसको पकड़िए, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, यस, सिंपल है। तो जनाब अगर आपको एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आई रिपीट कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट भी अगर है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑक्साइड्स का, जनाब जाइए देखिए एंड आई कैन गारंटी यू उस वीडियो को देखने के बाद एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। 18 से 20 मिनट का वीडियो है जनाब, 4-5 क्वेश्चन भी हमने कराए हुए हैं, तो फटाफट से वो क्लियर हो जाने वाला है। 1-2 निमोनिक्स हैं, याद कर लीजिएगा, फटाफट से क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जनाब दिक्कत है, जाइए देखिए V2O3, V2O4, V2O5, इसको देखते ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा इसमें मोस्ट बेसिक है और बाकी दोनों क्या है। सिंपल है। तो जनाब फिलहाल के लिए हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि V2O3, V2O4, V2O5 में सबसे ज़्यादा बेसिक है V2O3। अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना चाहें तो जनाब V2O3, V2O4 एंड V2O5 होने वाला है। गॉट इट? जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरीके से बेसिसिटी भी कम होती जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि V2O3 मोस्ट बेसिक है, तभी आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें पता चल चुका है, तो जनाब आगे बढ़ते हैं। V2O3 में वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑब्वियसली जनाब वैनेडियम 3+ होने वाला है, सिंपल है। यहाँ से ऑक्सीजन का 2 -2 होता है तो डेफिनेटली वैनेडियम 3+ ही होने वाला है। क्लास 9th की चीज़ है जनाब, इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं समझते हैं हम। आगे बढ़िए। वैनेडियम 3+, साइंस टीचर वेरी कई बार बोल चुके हैं वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है। डेफिनेटली 23 यानी कि जनाब 4s2 3d3 होता है, बट वैनेडियम 3+ है जिसकी वजह से 3d3 होने वाला है, सॉरी 3d2 होगा, राइट, क्योंकि जनाब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 जाएगा d ऑर्बिटल से, तो डेफिनेटली 3d2 होने वाला है। अब जनाब 3d2 का क्या होने वाला है? 3d2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पास होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका निकालना है ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जनाब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार आप कर चुके हैं। 2 यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, n+2 होने वाला है, तो जनाब n = 2 हमने पहले ही लिख दिया है, n = 2 एंड जनाब n+2 होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम 2+2 ही लिखने वाले हैं, राइट। 2 + 2 4 यानी कि जनाब √8 आने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.87 के अप्रॉक्स आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के बाद, राइट। तो पेन चेंज करते हैं हम इस तरीके से एंड जनाब यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
दोबारा देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि V2O3, V2O4 एंड V2O5 में V2O3 मोस्ट बेसिक होता है। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका है तो जनाब जाइए ऑक्साइड्स के उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आई रिपीट, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। 2 से 3 निमोनिक आपको याद करने पड़ेंगे एंड सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, खाओ माँ कसम। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जनाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 26 जून शिफ्ट 2 को पूछा गया था। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स इज +3। ओके, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बता ही दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डेविएट इजिली फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो आपको ये बताया गया है कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से छोड़ना चाहेगा। सिंपल है, यहाँ पर भी जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही खेल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सारा खेल है जनाब। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीरियम का क्या होने वाला है? जेनॉन, जेनॉन एंड यहाँ पर होगा 4f1 5d1 6s2। ऑब्वियसली जनाब जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54 इलेक्ट्रॉन जेनॉन में चले गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यस 1 2 2 1 1 2 4 होता है। एंड जनाब ये क्या है? लैंथनम, यहाँ पर भी जेनॉन लिख लीजिए एंड लैंथनम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो डेफिनेटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, इसको लिखने से अच्छा है हम लैंथनम +3 का ही लिख लें। बार बार लिखने की कोई भी जरूरत हमें पड़नी नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज। लैंथनम +3 का जनाब क्या होने वाला है? लैंथनम 3+, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तीनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा? जेनॉन। स्क्रीन थोड़ी सी हैंग कर रही है बट दैट्स ओके। जेनॉन, अब जनाब सोचिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, बट +4 यानी कि यहाँ +3 से हटने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा नोबेल गैस से। तो जनाब नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है उसको प्रपोज कर दीजिए, क्या पता कुछ हासिल हो जाए। राइट, क्योंकि जनाब नोबेल गैस से तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। राइट, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नीचे आइए, यहाँ पर भी जनाब जो आप देखेंगे ल्यूटेशियम 71 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो जनाब इसका हो जाने वाला है जेनॉन एंड चलिए इसका लिख ही लेते हैं 4f14 5d1 6s2। राइट, 4f14 5d1 6s2। तीन इलेक्ट्रॉन जो आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे तीनों। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो f14 से निकालना होगा। ये भी बहुत ही टफ काम है जनाब। फुली फिल्ड f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ओहो टफ काम है। यहाँ पर भी जनाब गैडोलिनियम की बात करें अगर हम, तो 4f7 आने वाला है एट द एंड। राइट, 4f7 आएगा, 5d1 6s2 यहाँ से भी हट जाएगा, तो डेफिनेटली हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन निकालना एक टफ काम है। तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होने वाले। ऑप्शन नंबर 2 में आपको नोबेल गैस से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 में 4f14 यानी कि फुली फिल्ड f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ फोर्थ वन गैडोलिनियम, आपको 4f7 यानी कि हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। एंड ये तीनों काम बहुत टफ हैं। ओके, तो डेफिनेटली सीरियम ही आपका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो जैसे ही आप 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड वो इलेक्ट्रॉन भी हटना चाहेगा, क्योंकि जनाब वो इलेक्ट्रॉन हटने के बाद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। डेफिनेटली चारों इलेक्ट्रॉन आसानी से हटेंगे सिर्फ और सिर्फ सीरियम में। इसीलिए जनाब सीरियम प्लस 4 में भी आपको मिलेगा। राइट, सीरियम +3 एंड सीरियम +4 में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन आसान है बट एट द एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिना आप फंस जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता जनाब, किसी भी कीमत पे क्वेश्चन क्रैक नहीं होने वाले। इसलिए रट डालिए जनाब, अभी भी टाइम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रटिए, याद करिए, किसी भी तरह से याद करिए, बट याद होनी चाहिए एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अब हम। 27 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स ओके करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर भी आपको दे दिया गया है, बट आपको याद है, हम जानते हैं। Cu2+ complexes are always paramagnetic, Cu+1 complexes are generally colorless। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जनाब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 29 होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले Cu की इलेक्ट्रॉनिक यानी कि
कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। आप सभी को पता है कि क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होती है। 4s1 3d10 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की। सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हैं हम, कॉपर प्लस या कॉपर 2 प्लस की अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की है, अब करेंगे। Cu2 प्लस की अगर आप बात करेंगे जनाब, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, यानी कि 3d9 आपको मिलने वाला है। जनाब 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भी अरेंज कर लीजिए, पहले पेयरिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, एट द एंड आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने ही वाला है। एंड वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बना देगा, क्योंकि जनाब पैरामैग्नेटिक के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना चाहिए, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हुआ। तो यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। क्योंकि जनाब देखिए फिलिंग करवा के भी आपको दिखाई देते हैं 1 2 3 4, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन है, कैसे हम फिलिंग करेंगे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया। एंड यही है जनाब रीजन पैरामैग्नेटिक का, राइट। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि जनाब Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्सेज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट होने वाला है बिल्कुल सही, इसलिए हमने ए को टिक कर दिया। ओके, आगे बढ़िए। Cu प्लस कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली कलरलेस। Cu प्लस के केस में क्या होगा, पेन चेंज करते हैं हम, रेड पेन। ओके, Cu प्लस, Cu प्लस के केस में क्या होगा, 3d10 होगा, राइट। 4s1 3d10 कॉपर का होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो जनाब 3d10 होने वाला है। ओके, एंड 3d10 का मतलब क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एको इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो जनाब कलरलेस ही होगा। क्योंकि जनाब कलर तभी तो आता है जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है नीचे आता है तभी तो कलरिंग होती है। ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए। D0 एंड D10 के केस में कलरलेस होता है, ये जनाब आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। D0 एंड D10 यही दो केस ऐसे हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स का कलर होगा ही नहीं, यानी कि कलरलेस होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही होने वाला है। Cu प्लस कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली कलरलेस, डेफिनेटली, क्योंकि जनाब Cu प्लस 3d10 होता है, 3d10 यानी कि कलरलेस। 3d1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर्ड होते हैं, 3d0 एंड 3d10 के केस में कलरलेस होने वाला है। गॉट इट। और अब हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट सी, यानी कि Cu प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है देखिए, Cu प्लस, ये जनाब Cu2 प्लस एंड Cu में अलग हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर लो, 2Cu प्लस Cu2 प्लस एंड Cu प्लस 1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होने वाला है, राइट। इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। Cu प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, यस डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, सॉरी स्टेटमेंट सी भी आपका सही हो जाने वाला है। एंड अगर हम बात करें स्टेटमेंट डी की, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा गलत। इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट इज Cu प्लस, नहीं जनाब Cu प्लस नहीं, Cu2 प्लस होता है। ओके, तो डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट ए बी सी, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर जनाब आपको लिखना चाहिए था 3। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं एंड उसमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो डेफिनेटली आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने 3 लिखा हुआ होगा तो। ओके, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा अच्छा भी है, आप इसको जरूर रिपीट करिए, एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, कुछ भी आगे भूलने वाला नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 27 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है रिएक्शन टाइप। ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट solution oxidizes oxalic acid, the spin only magnetic moment of the manganese product formed from the above reaction। तो पहले आप रिएक्शन लिखिए, जो मैग्नीज का प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। ओके, तो जनाब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल पाए कि हमें यहाँ पर लिखनी है रिएक्शन। ओके, एंड यस हियर इट इज। अब हम लिखने वाले हैं रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जनाब KMnO4, इस तरीके से आप रिएक्शन लिखने वाले हैं। एंड जनाब आपको एसिडिफाइड यानी कि एसिड H2SO4 भी लेना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन हैंग कर रही है तो बेसिक आपको मैनेज करना पड़ेगा। H2SO4 एंड जनाब यहाँ पर क्या बनने वाला है, MnSO4 बनने वाला है, जिसका आपको इंतजार था, राइट। MnSO4 इसको पूरा करिए,
एंड फिलहाल तो आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, बट फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी क्या बनने वाला है। K2SO4 CO2 एंड H2O, ये तो जनाब हर जगह ही मिल जाता है, राइट। सारी रिएक्शन में, सारी नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में आपको CO2 एंड H2O देखने को मिलता ही मिलता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ फोकस करना है MnSO4 पे, क्योंकि आपसे सिर्फ यही पूछा गया है। बट आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन नहीं आती तो जनाब क्वेश्चन में आगे आप प्रोसीड ही कैसे कर पाएंगे। ओके, MnSO4 सभी को पता है जनाब, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। सिंपल है यार। SO4 -2 चार्ज कैरी करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नीज को +2 चार्ज कैरी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो पाए। ओके, Mn2+, यहाँ पर जनाब मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, तो डेफिनेटली 3d5 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज की। एंड पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, डेफिनेटली होंगे, पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इस तरीके से। यस, 1 2 3 4 5, यस, इस तरीके से पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो जनाब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अभी एंड जनाब अभी तक तो आपको समझ में आ भी चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी हम आपको एक बार फार्मूला लिखकर दिखाना चाहेंगे, राइट, क्योंकि जनाब सारी चीज़ें समझते हुए चलना जरूरी है। n+2 ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली n की वैल्यू 5 लिखने वाले हैं। यहाँ पर 5 लिखेंगे, n+2 के बजाय हम यहाँ पर 5+2 यानी कि 7 लिख लेते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 आने वाला है। √35 जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 से थोड़ा सा ही कम होगा, 6 से थोड़ा सा ही कम यानी कि 5.9 के अप्रॉक्स होगा। 5.9 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आने वाला है, एंड यही तो आपका सही आंसर होगा, राइट। जनाब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 6 बोर मैग्नेटॉन। सिंपल है जनाब, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बट आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड, दैट्स गुड। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे, ये प्रोडक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर तो आपसे मैग्नीज के बारे में पूछा गया, बट हो सकता है अगले शिफ्ट में, अगले क्वेश्चन में, आपकी शिफ्ट में पोटेशियम के बारे में पूछे, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए पोटेशियम के केस में क्या होने वाला है। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। जनाब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। द f ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रिस्पेक्टिवली इन लैंथेनाइड आयंस। ये जनाब 10वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ही पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप समझने का प्रयास करिए। तो जनाब याद कर लीजिए, अगर आपको याद करने में दिक्कत है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करने में दिक्कत है, लैंथेनाइड्स हो या फिर एक्टिनाइड्स हो, जनाब जाइए हमारे इस वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर आपको 15 से 20 मिनट में ही सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है, राइट। उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर लैंथेनाइड, पूरे एफ ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। चलिए जनाब इस क्वेश्चन पर हम वापस आएंगे। एफ ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रिस्पेक्टिवली, तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता करना है कौन सा F7 है एंड यहाँ पर कौन सा F14 है। जनाब आप पता कर लीजिएगा, EU2+, EM2+, डेफिनेटली हम इसका सही आंसर आपको मार्क करके दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा, EB4+, यानी कि जनाब EB इसका क्या है 65, 65 इसका एटॉमिक नंबर है। 65 एटॉमिक नंबर जनाब EB का, चलिए हम लिख ही देते हैं EB। ओके, जेनॉन हो जाएगा। उसके बाद होने वाला है 4F7 6S2, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। यहाँ से आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सॉरी 7 to 9, 9 नहीं जनाब, ये तो गलत हो गया। ओके जस्ट अ सेकेंड, 4F9 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 4F9 होगा जनाब यहाँ पर, 4F9 6S2, राइट। जनाब यहाँ पर 65 है, 65 यानी कि जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेनॉन में 54, यहाँ पर 9, 54 + 9 63, यहाँ पर 2 है तो 63 + 2 65, राइट। दैट इज जनाब 65 इलेक्ट्रॉन टोटल है, जेनॉन में 54 है, यहाँ पर बाकी के हैं। EB4+ का क्या हो जाने वाला है, EB4+ के केस में जनाब जेनॉन तो एज इट इज रहने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से पहले निकल जाएंगे, उसके बाद 2 ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं f ऑर्बिटल से, तो जनाब यहाँ पर होने वाला है 4F7 6S0, यही तो आपसे पूछा गया है। हाफ फील्ड यानी कि जनाब 4F7 हाफ फील्ड, तो यस EB4+ हाफ फील्ड है। अब बात करते हैं फुली फील्ड की। फुली फील्ड YB, YB जनाब यूट्रियम होता है, आपको याद होना चाहिए। YB 70 एटॉमिक नंबर है इसका, राइट, 70 एटॉमिक नंबर है। ओके जनाब इसका क्या होता है 4F14 6S2, सॉरी जेनॉन भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, जेनॉन, राइट। एज इट इज आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए। 54 है +14 +2 दैट मीन्स 70 आने वाला है। ओके जनाब यहाँ पर YB2+ यानी कि ट्रिटियम 2+ के केस में क्या होगा, जेनॉन एज इट इज रहेगा, 6S2 से दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो यस 4F14 आपको मिलने वाला है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड। 4F14 कंप्लीटली फिल्ड, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बी डी को आप करके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद जनाब जाइए हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो को देखिए, सब कुछ रटा हुआ हो जाएगा। ओके मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन आसान है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है तो। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 रिएक्ट्स विद CuO टू गिव एयर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जनाब चलिए रिएक्ट कराइए, CU नहीं H2 लिखते हैं सबसे पहले, Cu+, ओके CuO के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो जनाब क्या बनने वाला है,
डाई हाइड्रोजन, कंफ्यूज नहीं होना है, डाई हाइड्रोजन का मतलब ये होता है जनाब 2 हाइड्रोजन यानी कि HU, राइट? CuO आपको एलरेडी दिया हुआ है। जनाब जब इसकी रिएक्शन करने करने वाले हैं जनाब क्या बनेगा? Cu बनेगा, कॉपर बनेगा एंड H2O बनेगा। अब ये भी रिएक्शन अगर नहीं आती है तो पढ़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़िए, राइट? H2 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस H2O। ना कॉपर मिलने वाला है एंड H2O मिलने वाला है, तो कॉपर को अभी हम हटाते हैं तरीके से एंड ये जनाब यहाँ पर Cu यानी कि कॉपर, इसको हम टिक कर देंगे, राइट? H2O यहाँ पर है नहीं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर करते हैं। डेफिनेटली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान सी रिएक्शन है, एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12, 28 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, एक अच्छा क्वेश्चन है जनाब ये। व्हिच वन ऑफ द लैंथेनॉइड्स, ओके, यार यहाँ पर आपको लैंथेनॉइड दी हुई है, गिवन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल इन डाइवैलेंट फॉर्म। ये क्या आ गया? समथिंग मोस्ट स्टेबल इन डाइवैलेंट फॉर्म। चलिए जनाब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जनाब समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आंखों में आंखें डालकर देखिए, सिर्फ समझने के इरादे से, राइट? कुछ और नहीं सोचना है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म। तो डाइवेलेंट फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की। क्या बोल दिया हमने? ये हमें को समझ में नहीं आया? समझ में आएगा जनाब, ध्यान से सुनिए। डाइवेलेंट फॉर्म स्टेबिलिटी, जनाब डाइवेलेंट फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, राइट? उसी से हम क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। चलिए जनाब समझने का प्रयास करते हैं, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना है, हमारी तरफ ही ध्यान से देखना है। ओके जनाब, सीरियम 4 प्लस, सीरियम 4 प्लस फिलहाल नहीं करेंगे हम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? डाईवैलेंट है यानी कि 2 प्लस करना होगा हमको। सीरियम, जेनॉन तो सभी में होगा, तो चलिए लिख ही लेते हैं। जेनॉन 54 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बचे कितने हैं? 5d1 जनाब, जस्ट अ सेकेंड, पहले हम लिख लेते हैं। सेमेरियम, SM, यूरोपियम एंड YB जनाब यानी कि यूट्रिबियम। दैट्स गुड। जेनॉन भी सभी में आ जाएगा, तो जनाब आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे एंड 4f1 6s1 सॉरी 6s2, 4f1 6s2 से पहले हमें 5d1 भी लिखना पड़ेगा। 4f1 5d1 6s2। दिमाग स्क्रीन पे होना चाहिए, सारा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए जनाब, अगर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, राइट? जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। 4f1 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है सीरियम की यानी कि CE। दैट्स ग्रेट। समैरियम, जेनॉन तो होता ही होता है। समैरियम के केस में क्या होगा जनाब? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 62। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 62 है, राइट? 62 यानी कि जनाब यहाँ पर हो जाने वाला है 4f6 एंड 6s2, यहाँ पर डी वाई कुछ नहीं होने वाला है, राइट? 4f6 6s2 एंड यूरोपियम के केस में जनाब होने वाला है 4f7 6s2, 4f14 6s2 होगा जनाब यूट्रिबियम के केस में। यूरोपियम यूट्रिबियम आपको रटे हुए होने चाहिए, कई बार हम ही देख चुके हैं, 2-4 बार हम ही ने सॉल्व कराया है इन दोनों को, राइट? ये तो जनाब आपने लिख ली है बिना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? +2 यानी कि डाइवेलेंट है, तो डेफिनेटली आपको +2 करना पड़ेगा। +2 जब आप करेंगे तो क्या होगा? सीरियम +2 के केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समैरियम +2 के केस में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड इन दोनों के केस में भी s ऑर्बिटल से ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, चले गए। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल है? हाफ फील्ड, फुली फील्ड आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उन्हीं पर गौर करना है हमको। कोई भी नोबेल गैस अटेंड नहीं करा है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी में नहीं जा रही है, तो ठीक है, उसको अभी के लिए हम इग्नोर करके रखते हैं। गॉट इट? आगे बढ़िए। 4f1 5d1 तो डेफिनेटली ये वाला तो कैसे भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। 4f6, 4f6 नहीं है ना, 4f7 होना चाहिए। 4f7 हाफ फील्ड, 4f14 फुली फील्ड। ओके, इसको भी आप हटा ही देंगे। अब होगा जनाब कन्फ्यूजन, हाफ फील्ड होगा या फिर फुली फील्ड होगा। दिक्कत हो गई, हाफ फील्ड को हम प्रीफर करें या फिर फुली फील्ड को प्रीफर करें? जनाब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 4f7 ही ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जनाब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया? जो बोला है उसको नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट कॉपी में, राइट? 4f7 यानी कि यूरोपियम ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू यूट्रिबियम। क्यों होगा? क्योंकि जनाब हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, डेफिनेटली हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है 4f7 यानी कि जनाब हाफ फील्ड सिमेट्रिकल। ओके, दैट्स इट। तो यूरोपियम जनाब आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होगा एंड यही आपसे आप यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट स्टेबल। कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करिए, एक दो बार करिए तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जनाब आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जनाब इन दोनों को तो आप पहली नज़र में ही निगलेक्ट कर देंगे, समस्या आएगी इन दोनों पे समस्या आएगी, तो जनाब इसका सॉल्यूशन भी है। रिडक्शन पोटेंशियल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए, जनाब आसान है। यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यूट्रिबियम। यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू यूट्रिबियम। तो सिंपल है जनाब, वहाँ से भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? यूरोपियम।
यूरोपियम 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इटरबियम 2+। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जनाब शब्दों पर ध्यान दीजिए। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं EU2+ यानी कि यूरोपियम ही आप यहाँ पर सही होने वाला है। यूरोपियम 4f7 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू 4f14 ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या फिर ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल है, एक से दो बार इस क्वेश्चन को करना ही करना है। निश्चित तौर पर आपने इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जनाब? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। एडिटर साहब लिखना भूल गए हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है FeCr2O4 Na2CO3 प्लस O2A, यानी कि जनाब आपको यहाँ पर A निकालना है, उसकी रिएक्शन यहाँ पर करवानी है। तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा बी जो बनेगा उसमें आपसे पूछा गया है टर्मिनल ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है जनाब। टर्मिनल ऑक्सीजन हमने आपको याद करने के लिए बोला हुआ है कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल आपको यहाँ पर जब तक रिएक्शन नहीं पता होगी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिखा हुआ है FeCr2O4 Na2CO3 प्लस O2, ये क्या होगा? रिएक्शन पूरी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर N ही लिख देते हैं। यहाँ पर जनाब पूरी रिएक्शन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली A को ही लिख देते हैं। फिलहाल ध्यान से देखिए स्क्रीन पर जो भी चल रहा है, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2 क्या देगा जनाब? Na2CrO4 आने वाला है, राइट। इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो जनाब यहाँ पर चलिए छोड़िए, बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Na2CrO4 की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, यानी कि जनाब A की वैल्यू यहाँ पर भी तो लिखिए Na2CrO4 हियर इट इज। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, यानी कि जब आप इसको एसिडिफाई करने वाले हैं तो जनाब बनने वाला है B। यहाँ पर क्या होगा? Na2Cr2O7 ये बनने वाला है, राइट। Na2Cr2O7 प्लस H2O प्लस Na+, इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए Na2Cr2O7। अब आपसे क्या पूछा गया है? द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बी में टर्मिनल ऑक्सीजन बताने हैं। Cr2O7 इसको आप यहाँ पर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं Cr2O7 2 सिंपल है। Na पर +1 चार्ज होता है, 2 Na है, 2+ होगा, इसको हटा दीजिए, 2 Cr2O7 आपको मिल जाने वाला है, राइट। Cr2O7 2 अब डेफिनेटली आपको इसका स्ट्रक्चर आता होगा। नहीं आता जनाब हम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। यहाँ पर हम स्पेस बनाएंगे एंड जनाब डेफिनेटली इसका हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इस तरीके से। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्रोमियम यहाँ पर बनाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से क्रोमियम यहाँ पर भी बनाइए। अब जनाब 3 ऑक्सीजन इस तरफ हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या बनाइए? ऑक्सीजन तो नहीं है, अब है इस तरीके से। यहाँ पर भी जनाब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। आपसे पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन। तो बताइए नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 ऑब्वियसली 3 3 6। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, यही जनाब तीनों टर्मिनल है साइड में है, तो डेफिनेटली 6 ऑक्सीजन ऐसे होने वाले हैं Cr2O7 2 में जो टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे। जनाब इसका आंसर होने वाला है 6, राइट। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी होगी, हो सकता है इस तरीके से ना पढ़ी हो। कैसे पढ़ी हुई होगी हम बताते हैं आपको। Cr2O4 माइनस होगा प्लस Na2CO3, Cr2O4 माइनस हो सकता है, FeCr2O4 हो सकता है ना हो, तो ये जनाब मैटर ही नहीं करता है क्या है। Cr2O4 माइनस, यहाँ पर जनाब Cr2O4 2 होगा। मैग्नेट पर मैग्नेट कुछ तो याद आ रहा होगा, राइट। क्रोमेट डाइक्रोमेट ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको। पर्पल कलर ग्रीन कलर नहीं याद आ रहा है जनाब, जाइए दोबारा से रिवाइज करिए, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रिवाइज करिए, ये सारी रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी हुई होंगी, क्लास में भी पढ़ाई जाती है, रिवीजन के टाइम में भी पढ़ाई जाती है। सिंपल है। फिलहाल के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली नहीं बोलेंगे। ये रिएक्शन आसान उतनी भी नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है। ये स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, ये टर्मिनल ऑक्सीजन होंगी यहाँ पर। ओके, लास्ट क्वेश्चन जनाब, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 29 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से जून सेशन में आपसे 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जनाब इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते। ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे एक या फिर आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आता है तो फटाफट से आप उस क्वेश्चन को क्रैक भी कर देंगे। फिलहाल इसको देखिए, एंड एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन ओके अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ओके ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को पिरोया गया है एक ही में। कैसे? आपसे यहाँ पर रिएक्शन भी पूछ ली गई है, रिएक्शन आपको नहीं पता होगी तभी आप नहीं कर पाएंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, चलिए कुछ तो बताया गया। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे ट्राई कर पाएंगे। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में 2 मैग्नीज बनेंगे एंड उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस मैग्नीज का होगा। जनाब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस की तलाश रहनी चाहिए। आप टिक कर लीजिए, डेफिनेटली आपको 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छपेंगी, डेफिनेटली आप तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, एंड एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन जनाब MnO2 मैग्नेट सॉल्यूशन बोला गया है, तो MnO4 2 होगा। एसिडिफाई यानी कि जनाब इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H+ के साथ,
H प्लस का मतलब जनाब होता है एसिडिक, राइट। HCl हो या फिर H2SO4 हो, उसको आप H प्लस भी लिख सकते हैं। ये बातें आपको पता होंगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही हम बता चुके हैं। क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन होगा, यानी कि जनाब यहाँ पर मैग्नीज का ही रिडक्शन होने वाला है एंड मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, रिडक्शन में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, सिंपल है। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, कैसे है ये आपको आना चाहिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं। MnO4 2- क्या बनेगा यहाँ पर, MnO4- एंड MnO2 बनने वाला है, राइट। एंड साथ में आपको H2O भी मिल जाएगा, तो चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पर, दैट्स गुड। अब जनाब हम थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, येलो पेन लेकर आते हैं। Mn+6 यहाँ पर था, ऑक्सीडेशन होगा तो +7 हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो +6 से कम हो जाएगा, कितना होगा देखते हैं। MnO4- यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, राइट। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, सिंपल है। +6 से +7 ऑक्सीडेशन, ऐसा तो हम जनाब ये रिएक्शन पहले भी करा ही चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, चलिए दोबारा ही कर लीजिए। MnO2 +4 हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिडक्शन है। सेम एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस राइमिंग बन गई, 7 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, MnO4 2- +6 ऑक्सीडेशन MnO4-। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो MnO4-, क्योंकि जनाब इसी की तो मैग्नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, MnO4- +7, इसका आपसे पूछा गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जनाब, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं सबसे पहले, क्या होती है जनाब, 4s2 3d5, दैट्स गुड। Mn+7 में क्या होगी, 7 इलेक्ट्रॉन जनाब निकालने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे d ऑर्बिटल से, तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा, राइट। 4s0 3d0, कुछ नहीं बचा हमारे पास जनाब, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आ जाएगा, राइट। तो म्यू यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 0, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 0 बोर मैग्नेट्रॉन, सिंपल है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए जनाब, 2 बार पूछ ली गई है एक ही सेशन में। जून वाले सेशन में आपसे सेम रिएक्शन पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, सेम रिएक्शन जनाब, कुछ भी बदला नहीं है जनाब। ये क्वेश्चन भी आसान है, क्रैक किया हमने। आगे बढ़ते हैं अपनी आंसर की देखिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। निश्चित तौर पर आपने हमारे साथ बैठकर 14 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो डेफिनेटली आपने 4 या 5 नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अगर आपने सीखे हैं तो उनको शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करिए, ताकि उससे रिलेटेड दोबारा से वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए, राइट। चलिए जनाब, हमारे साथ आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे आने वाले क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको D&F ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने हैं तो जनाब जाइए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी, उसको कंप्लीट करिए, काफ़ी कुछ आप इंप्रूव करने वाले हैं। तो चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।